बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अडियाला जेल में हम सारे इस बात के इंतज़ार में बैठे थे कि अदालत के अमले ने हमें इन्फॉर्म कर दिया था कि अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में आज 11 बजे फ़ैसला सुनाया जाएगा। लेकिन हमारे अडियाला जेल की एंट्री से पहले गेट पे बताया गया कि जज साहब ने उसमें 17 की तारीख डाली है। एक बात का भरमला हम इजहार करते चले आ रहे हैं कि खान साहब ने कहा है अलकादर ट्रस्ट का फैसला होना चाहिए। हमें दीवार पे लिखा नज़र आता है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती रही है, हमारे साथ ट्रायल कोर्टों का रवैया गैर मुनसिफाना और गैर मसावी रहा है। इस सिस्टम को चेंज करने के लिए खान साहब 27 साल से कोशिश कर रहे हैं। जहां तक अलकादर केस का ताल्लुक है तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड और एक अनफेयर प्रोसेस शुरू हुआ है जिसका मकसद फ़कत खान साहब को ज़ेर करना था, उनको कंप्रोमाइज़ करना था। उसकी बीवी को भी इसमें इसलिए शामिल किया गया ताकि खान साहब पे प्रेशर डाले। खान साहब ने ना कोई बेनिफिट लिया है, न कोई सरकार को नुकसान हुआ है, न उस यूनिवर्सिटी के वो मालिक है, वो फ़कत एक ट्रस्टी है। ये केस बिल्कुल बेहुदा बेसलेस केस है। अगर इंसाफ का फैसला हो तो आज खान साहब की बाइज्जत बरी होना लाजिम था, लेकिन सियासी तौर पे और प्रेशर के अंडर फैसले देने हो तो फिर दीवार पे लिखा सबको नज़र आता है। हम ये इजहार करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला खान साहब झुकेंगे नहीं, खान साहब डटे हैं, डटे रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला इस केस के फैसले आए, कोई भी और फैसला आए, वो जेल में पाकिस्तान की अवाम की आज़ादी की खातिर, अदलिया की खातिर, इंसाफ की खातिर, आईन की खातिर इसमें जेल है। उसको अपनी जान और अपने केसेस की परवाह नहीं है। वो पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की अवाम की जमहूरियत की परवाह है उनको। आज के दिन फैसला अनाउंस न करना, मैं ये आपको कहूँ, हमारे तरफ से नहीं है। हम बिल्कुल तैयार हो के इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है। किसी भी डील का नतीजा नहीं है ये। जी प्लीज। साहब एक तो बताया गया कि मैं इजाफा सलमान राजा साहब कह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना इजाफा करूंगा कि हमारा मुज़ाकराती अमल जारी है। सुनने में ये आ रहा है कि 15 तारीख को तीसरी नशस्त होगी, लेकिन अगर कोई ये तासुर देना चाहता है कि इस मुज़ाकरात की वजह से फैसला मौखर किया गया है तो बिल्कुल ये गलत है। हम कोई डील नहीं करेंगे। खान साहब बिल्कुल वाज़ेह हैं, बिल्कुल उनका मौक़िफ़ दो टोक है कि वो कानून और आइन के मुताबिक अपनी जंग लड़ेंगे। वो अपनी बेगुनाही को अदालत में साबित करेंगे। पहले भी आपने मुकदमे किए, इद्दत का मुकदमा हो, साइफर का हो, हर एक में इमरान खान साहब सुरखरू हुए हैं और होते रहेंगे। इस मुकदमे को भी इंशाअल्लाह हम उसी तरह लड़ेंगे। हम डील बिल्कुल नहीं कर रहे, हम मुज़ाकरात इसलिए कर रहे हैं कि मुल्क में जमहूरियत हो, मुल्क में इंसाफ हो, मुल्क में इंसानी हुकूक जो हैं उनको बालादस्त किया जाए। मुज़ाकरात का मकसद और कुछ भी नहीं है। हम किसी के लिए कोई आसानी, कोई आसाइश नहीं मांग रहे, लेकिन इसलिए अगर ये तासुर देना मकसद है कि इसको मौखर करें, इस दौरान मुज़ाकराती कमेटी का इजलास हो, तो ये बिल्कुल इनकी स्कीम नाकाम होगी। मुज़ाकरात और इस मुकदमे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। शुक्रिया। सलमान अकरम राजा साहब कानूनदान है, आप भी और साहब भी, 3 दफ़ा ये फैसला मौखर हुआ तो इसका क्या मतलब है? मैंने यही अर्ज किया ना, ये कोशिश शायद की जा रही है कि कोई तासुर दिया जाए कि कोई डील हो रही है। कोई डील नहीं हो रही। ठीक है, खान साहब ने बरमला कहा है, खान साहब ने ये कहा कि बुशरा बीबी भी नहीं आई, हालांकि उनको पता था। देखो एक मिनट, बुशरा बीबी नहीं, देखो बुशरा बीबी अभी पहुंच रही है, खान साहब भी जेल के अंदर है, उनको वहां जेल में कोर्ट लाना जेल वालों की जिम्मेदारी है। टाइम बताया गया था 11 बजे। आज 2 केसेस इस जेल में होने थे। एक 9 मई के केसेस वो भी शुरू होते हैं। जब 9 मई के केसेस होते हैं तो हमारा हमेशा 12 बजे तक ट्रायल शुरू हो जाता है। आज वो पहले एडजर्न हो गया और ये केस जिसमें खान साहब जेल में उसको प्रोड्यूस किया जा सकता था
बुशरा बीबी ऑन हर वे, उसने भी वहाँ पेश ही होना था, लेकिन जज साहब ने पहले से उन्होंने डेट दे दी। इस तासर को कैसे जाहिर करेंगे कि एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 3 दफा ये फैसला मुखर हुआ, आज कमरा अदालत से जज साहब भी उठ के चले गए। देखिए यही तो सारी दुनिया देख रही है, और मैंने कहा कि हमारे साथ जो ट्रायल कोर्ट है उसका बर्ताव सही नहीं रहा है, लेकिन ये नहीं वकला हमें टाइम दिया गया था, 11 बजे दिया गया था, और हम उसी वक्त आए थे और सारे लोग मौजूद थे, उनकी फैमिली मौजूद है, मैं मौजूद हूँ, सलमान राजा साहब मौजूद है। ट्रायल के दौरान भी हमने इनको बहुत सारे मौके दिए, नहीं देखो अभी जजमेंट अनाउंस करना, खान साहब उधर ही है, वो आ जाते हैं। पहले जब अनाउंस करते थे तो दूसरे वाले केस में तो हम आ रहे थे तो इन्होंने जजमेंट अनाउंस की, बुशरा बीबी तो अभी पहुंची ही नहीं थी और इसके एब्सेंस में उन्होंने डिसाइड कर लिया था। फिर बुशरा बीबी खुद चल के आई है बनीगाला से। जाता है तो कमरा अदालत में मुल्ज़मान का होना जरूरी होता है। अच्छा हाँ, ये बताइए, ये पहले भी कई मुकदमात के फैसले आ चुके हैं, आज के फैसले से उम्मीद है कि जारी पाकिस्तान तरीके साहब देखो मैंने पहले अर्ज किया कि दीवार पे लिखा हमें नजर आ रहा है कि अगर इंसाफ के फैसले होते तो हमारे साथ पहले हो चुके थे, ये चौथा फैसला होगा, तो हमें इनसे कैसे उम्मीद नहीं, लेकिन आला अदलिया से हमें ज़रूर उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इंसाफ का फैसला होगा। आला अदलिया में जाएंगे, वहाँ अपना केस प्लीड करेंगे, जिस तरीके से बाकी केसेस ख़त्म हो चुके हैं इंशाअल्लाह ताला ये भी ख़त्म हो जाएगा। इस केस में मैं वाज़े कर दूँ, इसमें खान साहब ने बेनिफिट नहीं लिया, ये गवाहों ने एडमिट किया है, इसमें सरकार का लॉस नहीं हुआ। आज भी सरकार का कोई केस, कोई एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है कि हमारा कोई लॉस हुआ है उसको आप कर ले। ये तो एक ट्रस्ट ही है खान साहब, ये यूनिवर्सिटी उसकी ज़ाती नहीं है। ये फर्स्ट टाइम है कि आप एक फलाही इदारे के काम के बेस पे न सिर्फ खान साहब को बल्कि उनकी शरीक हयात को भी आप सिर्फ इसलिए सज़ा दे रहे हैं कि आप इसको पॉलिटिकली मनूवर कर